के द्वारा वह कहीं न कहीं गैर संवैधानिक है। यदि नेशनल कोर्टें कुछ नहीं करती हैं, तो यदि उनके मन में ऐसी विचारधारा है कि हमें इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाना चाहिए, तो विचार करें अपना वो। रिजल्ट आता है और उसके बाद जस्ट आप देखेंगे कि बीजेपी के वर्कर किस प्रकार से आग लगा रहे हैं, किस प्रकार से असल्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से लोगों के घरों में बुलडोजर चला रहे हैं। आपने देखा होगा, बिल्कुल। बिना किसी परमिशन के, बिना किसी को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। ये पूरे भारत देश की बीजेपी के लोगों को यह पता है कि ये बीजेपी के लोग किस प्रकार से कर रहे हैं। इसी सर, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ये कहा था कि ना मैं इस्तीफा दूंगी और चाहे राष्ट्रपति शासन लगे या ना लगे, और मैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाऊंगी, और उन्हीं पर तंज कसते हुए अब निशिकांत दुबे का बयान आया, चाहे ममता बनर्जी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाएं या अपना कोर्ट बना लें या खुद का संविधान बना लें। इस तरीके के बयान अभी लगातार उनका वायरल हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से निशिकांत दुबे को यह नहीं पता कि संविधान क्या कहता है। जी। भारत देश के प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक तंत्र के अंदर में रखते हुए संविधान की जितनी चीजें दी गई हैं सबके लिए लागू। निशिकांत दुबे कोई स्पेशल व्यक्ति भारत देश में आके अवतरित नहीं हो गए, कि कोई थर्ड आत्मा आकर के भारत देश में अवतरित हो गई। दूसरी बात, भारत देश के संविधान में, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल 324 में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंटायर इंडिया। यदि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं किया है तो आर्टिकल्स का वायलेशन हो रहा है कंप्लीट तरीके से। और उस चीज को आप सही ना करके आप ये कह लो कि आप अलग से अपना कोर्ट बना लो, यह कह दो कि आप अलग से संविधान तय कर दो, यह कह दो कि आप अलग से इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाओ। तो ये विभिन्न बातें आपको कहीं ना कहीं पर यह स्पष्ट कर रही हैं कि आप अपनी हार को मान चुके हैं, और यह भी मान चुके हैं कि हमें इसी तरह से तानाशाही तरीके से ही विभिन्न सरकारों को रिप्लेस करना है और अपने आप को बैठाना है, अपने आप को सिटिंग करना है, अपने लोगों को, वर्करों को किस प्रकार से जगह देना है। और जगह देने का तरीका पूरा भारत देश ने देखा है। वीडियो भी आप लगा सकते हैं कि किस प्रकार से कैसे चुनाव का रिजल्ट आता है, और उसके बाद जस्ट आप देखेंगे कि बीजेपी के वर्कर किस प्रकार से आग लगा रहे हैं, किस प्रकार से असल्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से लोगों के घरों में बुलडोजर चला रहे हैं। आपने देखा होगा, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। ये पूरे भारत देश की बीजेपी के लोगों को यह पता है कि ये बीजेपी के लोग किस प्रकार से कर रहे हैं। इसी के जस्ट कंपेरिजन में मैं साउथ इंडिया का, ये जो तमिलनाडु का रिजल्ट है, वहां का भी कैंडिडेट के 104 कितने 5 सीटें जीता है, उसका भी आप स्पष्टीकरण देख सकते हैं, उनके मिलने का सार देख सकते हैं। तो पढ़ा लिखा में और पढ़े लिखे के जो तंत्र होते हैं और पढ़े लिखे की जो जिज्ञासा होती है, पढ़े लिखे का जो काम करने का ढंग और साइट्स होता है, उसको निशिकांत दुबे पूरी तरीके से वायलेट करके बात कर रहे हैं, उसका कंप्लीट वायलेशन कर रहे हैं। जो भारत देश के संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है कि भारत देश पर यह संविधान पूरी तरीके से पूरे प्रत्येक नागरिक को, भारत देश की पूरी सीमा रेखा के अंदर में जो लोग होंगे या जो बाहर के भी, जिनको अभी भारत देश की नागरिकता है, उन सब पे लागू। इस सब चीजों को वो तार तार करते हुए यदि इस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहे हैं, कहीं इस चीज को अवॉइड करते हुए कि जो ममता बनर्जी ने विभिन्न प्रकार के जो आरोप लगाए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से विभिन्न चीजों को बोला हुआ है, इसके साथ में विभिन्न प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विभिन्न नियमों को तार तार कर करके और सीआरपीएफ फोर्स को खड़ा करके पूरे वहां वेस्ट बंगाल में जिस प्रकार से आग की नोक में झोंकी जा रही है चीजें, और उससे कहीं न कहीं पर ये सारी चीजें वहां पर आक्रामक तरीके से आक्रोश लोगों का बढ़ता जा रहा है, इसमें हत्याएं भी हो रही हैं। आप सबने देखा है, ये कहाँ का नियम है? या इसी प्रकार से भारत देश में चुनाव हुआ है, इसके पहले के इतिहासों का भी आप देख सकते हैं। सर, चुनाव के टाइम इतनी सीआरपीएफ जवान वहां पे उतार दिए जाते हैं, लेकिन जब हिंसा होती तो उस पर कोई कंट्रोल क्यों नहीं होता? क्या ये हिंसा जानबूझ के फैलाई गई है? नहीं, इसको प्रत्यक्ष रूप से कह देना यह जानबूझ के फैलाई गई है या नहीं, ये तो थोड़ा सा बायस्ड होगा। और यह भी कहने में कोई गुंजाइश भी इसके ऊपर कोई रोक टोक भी नहीं लगाई जा रही। क्या सीआरपीएफ के जवान खड़े हैं वहां पर आग लगाई जा रही है? क्या सीआरपीएफ खड़े हैं और उनके सामने सारी मारपीट की जा रही है? क्या सीआरपीएफ खड़े हैं उसके सामने बुलडोजर किया जा रहा है? और इसके साथ में वहां पर आईपीएस खड़े हैं, वह इसके साथ में इनडायरेक्टली तरीके से आईपीएस खड़े हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उसको परमिशन ही है। डायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से सारी चीजें चली रही। होम मिनिस्टर वहां पर इस समय पर गवर्नर का और प्रेसिडेंट, जब तक चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं हो जाता है तब तक बहुत सारी चीजें इलेक्शन कमीशन के थ्रू पर चल रही हैं। ये सारी चीजें डायरेक्टली जो हो रही हैं, कहीं ना कहीं तो स्पष्ट ही हो रहा है कि भारत देश में किस प्रकार की सारी चीजें बढ़ रही है। क्या पूरे भारत देश को आग में धकेलना चाहता है?
जहां जहां बीजेपी शासित चीजें हैं वहां आप देखिए, कहीं पर भी आप अब से चुनाव के पहले से लेकर के अब तक की बातें तो सबको उठा लीजिए। मैं कोई भी बीजेपी की बात नहीं करना चाहता हूँ, कहीं भी आप उनके मुद्दों की बात करना चाह रहा हूँ। कहीं भी वो ऐसी बात करें कि हम हमारी सरकार आएगी तो हम शिक्षा बढ़ा देंगे, जी। हमारी सरकार आएगी तो हम बेरोजगारी बढ़ाएंगे, बेरोजगारी को कम करेंगे, हम जीडीपी को ग्रो करेंगे, हम जो भी है ऐसी स्कूल बहुत सारी खोलेंगे, एजुकेशन की बात करते हो, भारत देश को टॉप वर्ल्ड की हम अच्छी एजुकेशन सिस्टम में लाएंगे। ये सारी चीजें किसी भी चुनावी मुद्दे में होते हो तो आप बताइए, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें, भारत देश आतंकवाद, भारत देश में हिंदू मुस्लिम, भारत देश में ये जो है तो ये भारत देश में ये इस्लामिक सपोर्टर है, वो सारी पार्टीज है। इसके अलावा कोई भी बिंदु पे बात होती हो बताइए, और कोई ये करेगा वहां पर ये पूछा जाता है मंदिर बना, मस्जिद टूटा, जी। ये सारी बातें होती हैं। तो आप ये इस देश की किस दिशा में जा रही है, इस सारी चीजों के बारे में आपसे क्या आप छुपाने की कोई जरूरत ही नहीं है। सर बंगाल के जो इलेक्शन है उसको सामान्य रूप से क्यों नहीं माना जा रहा, क्योंकि और भी राज्यों में चुनाव हुए, वहां पर चीजें सामान्य है, लेकिन बंगाल में ही क्यों ये इस तरह की खबरें आ रही है, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? किसी भी राज्य में आप देखेंगे जहां बीजेपी शासन है जी। वहां पर न तो किसी तरह से हिंसा रुक रही है, जी। न किसी तरह से शासन में कोई काम कर पा रहे हैं। आप यदि उस पार्टी से आप फॉलो नहीं करते हैं तो दिया जाए, वहाँ के कंसर्न मिनिस्टर्स और नेता भले उस जनता विपक्ष के, भाई जो सरकार बनी है उस सरकार में तो लिमिटेड लोग ही टैक्सेस दे रहे होंगे। भारत देश की और बहुत सारी आबादी जो 60% विपक्ष को प्रतिनिधित्व करती वो भी तो टैक्सेस पेड करती, उसका आप क्यों वायलेशन कर रहे हो। आप चीफ मिनिस्टर बन गए, आप गवर्नर बन गए, तो अपने पैसे से तो पा नहीं रहे हो, जनता की पैसे की तनख्वाह भी ले रहे हो, जनता के पैसे से आपका अमली जामा चलता है, जनता के पैसे से आप एसपीजी लगा के चलते हो, प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो, एरोप्लेन चल रही है, आपकी हवाई जहाजें चल रही है, और जनता चूस रही है। जनता के कहीं न कहीं पर उसके टैक्सेस से सारी चीजें, जनता महंगाई में मर रहा है, जनता महंगाई से परेशान। आज दिल्ली में ये स्थिति है कि 50,000 यदि कोई सामान्य फैमिली पाती है तो यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकती। हम लोग बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में खड़े, हम लोगों को 1,50,000 रुपए यदि महीने नहीं आए तो मतलब बहुत सारी चीजें सस्टेबल इश्यूज होते हैं। ये सारे आधारों पर आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जिस लेवल पर महंगाई को बढ़ा दिया गया, जिस लेवल पर बंगाल के चुनावों में अतिरिक्त व्यय किया गया, जो आपने देखा होगा कि 2 लाख से ज्यादा सीआरपीएफ बिल्कुल बिल्कुल। भेजी गई, इतने सारे वहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है, इतने सारे लोगों को भेज करके उनका पैसा कहाँ से आ रहा है। डेली जो वहां पर सीआरपीएफ का खर्चा है, वो कौन दे रहा है, वेस्ट बंगाल दे रहा है, पूरे भारत देश की जनता का पैसा जा रहा है। आप होम मिनिस्टर इसलिए आप भेज रहे हो, इसलिए आपको जनता ने थोड़ी रिक्वेस्ट, आपको जनता ने इसलिए बोला था कि आप देश में आएंगे महंगाई को कंट्रोल करेंगे, आप देश में आएंगे तो बेरोजगारी को कम करेंगे, आप भारत देश के वहां विदेश से सब पैसा ले आने वाले थे, वो सारी बिंदुओं पर अब बात नहीं होती। अब किस में बात होती है, ये सब जुमला था, ये है, ये भारत देश की इन सारी एफआई स्थितियों के आधार पर जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगाए गए हैं निशिकांत दुबे के द्वारा, वह कहीं न कहीं गैर संवैधानिक है। यदि नेशनल कोर्टें कुछ नहीं करती हैं, तो यदि उनके मन में ऐसी विचारधारा है कि हमें इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाना चाहिए, तो विचार करें अपना वो।